अगर आपको हमारी वीडियोस पसंद आती हैं तो चैनल हुमाज़ मेन्यू को सब्सक्राइब और वीडियोस को लाइक करना मत भूलिएगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज हम दही बूंदियों में जो बूंदियाँ बनती हैं उनकी रेसिपी लेकर आए हैं। घर में बहुत आराम से बन जाती हैं। अक्सर लोग बाज़ार से ख़रीदते हैं लेकिन वो टेस्ट नहीं होता जो आप घर में फ़्रेश बनाएंगे। 2 कप मैंने इसके लिए बेसन लिया है, उसमें 1/4 टीस्पून नमक और 1/4 टीस्पून मैंने बेकिंग पाउडर डाला है। अब इन दोनों चीज़ों को मिक्स करा है मैंने अच्छी तरह से। जब मिक्स हो गए फिर हम इसके अंदर पानी डालेंगे। मैंने 1 गिलास पानी लिया था और थोड़ा थोड़ा करके हम इसको डालते रहेंगे। और जितनी हमें थिकनेस रखनी है, जैसे कि आपको इसमें नज़र आ रहा होगा, इस तरह से हम इसको इतना गाढ़ा बैटर बनाएंगे इसका। अपने बेसन के हिसाब से जितना पानी आपको रिक्वायर्ड हो उतना आप इसमें डालिए। अब इसको हम अच्छी तरह से मिक्स करके 5 से 7 मिनट तक अच्छी तरह से मिक्स करते रहेंगे और फिर उसको ढक कर रख देंगे। ये देखें, मैंने 5-7 मिनट के लिए इसको मिक्स करा था, फिर उसके बाद 5 मिनट के लिए रख दिया था ढककर। अब मैंने इसको ये इस तरह से ऑयल गरम करा है, दरमियानी आंच पे रखा हुआ है, अच्छी तरह गरम हो चुका है। अब मैं इसमें से स्पून से जो है वो इस छन्नी के ऊपर डालती जाऊंगी और इसको हम जब इस तरह से बेसन को प्रेस करते रहेंगे चम्मच से, तो वो सब छन्नी में से नीचे से बूंदियाँ बन के निकलती रहेंगी और फ्राई होना शुरू हो जाएंगी। इस तरह से हम और डालेंगे और जितनी हमारी पैन के हिसाब से गुंजाइश होगी उतना ही हम डालेंगे। ओवरलोड मत कीजिएगा वरना ये आपस में जुड़ जाएंगे ऊपर से डलते डलते। ये इस तरह से नीचे गिर गिर के और फ्राई होना शुरू हो जाएंगी। ऑयल को आपने दरमियानी आंच पे थोड़ा गर्म सा ही रखना है। अब जैसे जैसे इनका कलर चेंज होता जाएगा हम फ्राई करते जाएंगे और जब ये ब्राउन से कलर की हो जाएंगी, अच्छा सा ब्राउन कलर आ जाएगा गोल्डन सा, फिर हम इनको निकाल लेंगे अच्छी तरह छान के। ये देखें कितनी क्रिस्पी सी हो रही हैं ये। इस तरह से हम बाकी भी फ्राई कर लेंगे और इनको ठंडा करेंगे। बहुत आसानी से घर में बन जाती हैं। बाज़ार से आप ख़रीदते हैं वो अक्सर बासी हो जाती हैं, उनका टेस्ट अच्छा नहीं आ रहा होता क्योंकि वो ऑयल भी ज़ाहिर है पता नहीं कौन सा यूज़ कर रहे होते हैं, पुराना रखा हुआ, और फिर काफ़ी अरसे की भी बनी हुई होती हैं। घर में ख़ुद बनाइए फ्रेश। रमज़ान के लिए बनाकर एयर टाइट बॉक्स में या फिर इनको ज़िप लॉक बैग में बना रख के ठंडा करके और ज़िप लॉक बैग में रखिए, फ्रिज में उठा के रखिए। जब खानी हो थोड़ी सी निकालिए जितनी आपको ज़रूरत हो और इस्तेमाल करिए। इस तरह हमने सारी जो है अपनी फ्राई कर ली हैं और अब इनको हमने, ये देखें सब तैयार हो गई। अब मैंने इसको ठंडा करने के लिए रख दिया है और अब जब हमें ये खानी होंगी, ठंडी हो गई, तो मैंने एक बाउल में 1 कप से थोड़ा ज़्यादा मैंने दही लिया है, जितनी भी आपको ज़रूरत हो उस हिसाब से, और इसमें पानी डाला है मैंने और 3 से 4 टेबल स्पून इसमें मैंने शुगर डाली है। जितना आपने मीठा रखना हो आप उस हिसाब से डालिए, थोड़ा हल्का ही मीठा होता है, ज़्यादा नहीं होता। और मैंने इसमें 1 चुटकी नमक भी डाला है, वो शुगर को बैलेंस कर देगा। अब इसको अच्छी तरह से मैं फेंटूंगी। दही को पतला रखना है हमने इस दही को, क्योंकि ये सोख होके इसमें खुद ही गाढ़ा हो जाएगा बाद में। अब जितनी आपको ज़रूरत हो उतनी आपने ये बूंदियाँ निकालें अपनी डिश में, सर्विंग डिश में, और इनको फिर ये पतला सा दही हम इसको फेंट के अच्छी तरह ये इसके अंदर डाल के मिक्स कर देंगे। पानी में डालने, अगर आपको जल्दी हो तो आप पानी में डाल के सोख कर लें, वरना आप इस तरह से भी करके रखेंगे पतले पतले पानी वाले दही में, पतले में, तो ये सोख होके खुद ही 15-20 मिनट में सॉफ्ट हो जाएंगी। अब मैंने इसके ऊपर ये चाट मसाला डाला है और साथ ही फिर मैं इसके ऊपर इमली और गुड़ की चटनी जो मैंने बनाई थी अपने चैनल पे मेरे मौजूद है, चाट मसाले और इमली की चटनी, दोनों रेसिपीज़ आप देख सकते हैं वीडियोस। ये नमकीन भी बनती हैं और मीठी भी बनती हैं। नमकीन में आप जो है दही बड़ा मसाला और प्याज टमाटर वगैरह डाल के, नमक मिर्च डाल के नमकीन भी बना सकते हैं, और मीठे में आप इस तरह से मीठा भी बना सकते हैं। दोनों तरह से खाई जाती हैं। ट्राई कीजिएगा ये रेसिपी, पसंद आए तो लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब करिए चैनल को। जो भी वीडियो देखते हैं प्लीज़, ये बिल्कुल फ्री होता है। रेसिपी पसंद आए तो लाइक कीजिए और फिर मिलेंगे हम एक और अच्छी सी रेसिपी के साथ। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।